हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अगर तुम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए इस बार सिलेबस क्या रहने वाला, इसमें निगेटिव मार्किंग कितने नंबर की होगी, इसमें रेस कितनी लेंगे और ये फॉर्म तुम कब से जाकर भर सकते हो। तो तुम्हें मैं सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। कब से जाकर फार्म भर सकते हो तो 5/9/2024 से जाकर तुम भर सकते हो, यानी कि अगले महीने की सितंबर की 5 तारीख से जाकर तुम ये फार्म भर सकते हो। एग्जाम इसका कब होने वाला, तो जनवरी और फरवरी के महीने में होगा 2025 में। तो ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास है नहीं, 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो जाकर इसे भर लो अभी से ही। इसमें जो एज है वो कितनी मांग रहे हैं, तो कम से कम तुम्हारी एज 18 साल होनी चाहिए, कम से कम 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। हालांकि अपर एज में जो ऊपर की एज है इसमें SC ST वालों को छूट होती है कुछ, लेकिन तुम कम से कम वाली एज ध्यान रखो, 18 साल तो होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल से ज़्यादा तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम SSC GD का फार्म भरोगे तो इसमें तुम वरीयता में देख लेना क्या रखना, तुम्हें BSF, CISF, ITBP, CRPF, NCB, SSF और असम राइफल, तो इसमें से क्या चीज़ तुम चूज करोगे प्रीफरेंस में भर लेना कि BSF में जाना चाहते हो, CISF ज्वाइन करना चाहते हो, या CRPF या NCB, जो भी तुम भरोगे वही तुम्हारे लिए, वही उसी को तुम ज्वाइन करोगे। देखो इसमें चालान कितने लगने वाला, ड्राफ्ट कितना लगेगा फार्म भरते हुए। जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपये लगेंगे, प्लस जन सेवा केंद्र वाला लेगा 40-50 रुपये। SC ST के लिए कोई चालान नहीं लगेगा, वही फार्म भरने का चार्ज लगेगा। और फीमेल महिला तो चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, SC ST, जनरल OBC, EWS, किसी भी कैटेगरी की, उसका कोई भी ड्राफ्ट नहीं लगेगा, सीधा फार्म भरने के पैसे यहाँ पर लगेंगे और कुछ नहीं लगने वाला। योग्यता क्या रहेगी SSC GD के लिए, सबसे बड़ी बात, बस 10वीं पास चाहिए GD के लिए, कुछ नहीं चाहिए, 10वीं पास। तो इतना तो सभी कर लेते हैं। और दोस्तों इसके लिए कंडीशन है, लेकिन अगर तुम लड़के हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, समझ गए, तुम लड़के हो, वो भी जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर तुम SSC GD कांस्टेबल का फार्म भरना चाहते हो तो तुम्हारी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। लेकिन तुम अगर ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इतनी हाइट की जरूरत नहीं है, केवल 162.5 सेंटीमीटर हाइट होगी तो भी तुम इसे भर सकते हो। महिलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। महिला ST की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर, और जो फीमेल मतलब अदर कैटेगरी की है, जनरल OBC इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या SC की, उनकी 157 सेंटीमीटर ये हाइट ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं मेल की। देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ST, पहले ST के बारे में बात करूँ। देखो ST जो है उनकी जो चेस्ट होनी चाहिए ST कैटेगरी के छात्रों की, नॉर्मल 76 और फुलाकर 80 होनी चाहिए। लेकिन जो अदर कैटेगरी वाले उनकी जो चेस्ट है वो 80 नॉर्मल है और 85 सेंटीमीटर फुलाकर होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो तुम्हें वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, चाहे हाइट हो चाहे चेस्ट हो। तो ये इस चीज़ का तुम ध्यान रखना। और रनिंग इसमें मस्ट होती है, मतलब जरूरी होती है, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, कि 5 किलोमीटर तुम्हें दौड़ना ही है। कितने मिनट में, 24 मिनट में, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 5 किलोमीटर तुम्हें 24 मिनट में हर हाल में कंप्लीट करना। इसकी तैयारी करोगे तो हो जाएगा, इतना भारी नहीं होता। अगर लड़कियों की बात करें तो इन्हें 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता 8.5 मिनट में। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो उसका सिलेबस देख लो, उसके हिसाब से तैयारी कर लो, पास कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें सिलेबस ही नहीं पता ही नहीं कि पेपर में क्या आएगा, तैयारी करने बैठ गए तो कैसे क्लियर होगा वो। तो दोस्तों देखो, इसमें GI और रीजनिंग आती, 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें 40 नंबर के। जो रीजनिंग होगी उसमें क्या होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। नेक्स्ट आता है तुम्हारा जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, ये 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 40 नंबर के। गणित होगा, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी, अगर तुम इंग्लिश चूज करना चाहते हो अपना सब्जेक्ट तो इंग्लिश, या अगर हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल क्वेश्चन होंगे 80, नंबर होंगे 160, और 60 मिनट में तुम्हें सॉल्व करना है, यानी कि 60 मिनट में तुम्हें 80 क्वेश्चन सॉल्व करने। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि 1/2 की इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है, तो ये ज़्यादा जरूरी है। तो अच्छे से अगर तैयारी करोगे ना तो निकाल लोगे, इतना भारी ये नहीं होता। क्योंकि देखो योग्यता की टेंशन खत्म हो गई। ज़्यादा ये रेस भी इतना मतलब जरूरी, इतना जैसे भारी रेस होती वो नहीं लगवा रहे तुमसे।
और देखो इसमें सिलेबस भी इतना भारी नहीं है, 60 मिनट में करने 80 क्वेश्चन कर लोगे अगर मेहनत करोगे अच्छे से। तो दोस्तों लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।